Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and we are going to start exercise 6.2 in this video. So we have done 6.1 and we have done some basic concepts like the theorem of linear pair. Linear pair की हमारी क्या theorem थी? Linear pair की हमारी theorem थी कोई भी एक line है उसमें adjacent दो angles हैं या तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंड उसके बेसिस पे वी हैव डन एक्सरसाइज 6.1. If you have any doubt regarding to 6.1, you can drop a message in the comment section. I will go through it and I will make a video आपकी problems को solve करने के लिए. So now today before starting exercise 6.2, I am going to take some theorems जो हमारी NCERT में प्रॉपर थ्योरम की तरह नहीं है. एक कुछ एग्जाम्पल से भी हमें थ्योरम दे रखी है और कुछ हमें एग्जाम्स के थ्रू भी बता रखी है चीजें और कुछ सिर्फ टर्म्स भी दे रखी है थ्योरम के रिगार्डिंग. लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सब सॉल्व करके बताऊंगी और ये सब क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट का क्लियर होना कि आप कैसे कंसेप्ट को क्लियर करो, अपने कैसी चीजों को नए नए तरीके से निकालो और खुद सॉल्व करने की ट्राई करो. So let's start. Theorem is lines which are parallel to the same line are parallel to each other. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तीन लाइंस चाहिए होंगी. Say this is L, this is M and this is N. ये हमारी तीन लाइन है. लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ये बोल रहे हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब पहली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी. तो अब वो दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो लेट अस मेक अ ट्रांसवर्सल ओवर हियर. ट्रांसवर्सल मान ली x है और इनके पॉइंट्स बना लिए हमने A, this is B, this is C, this is D, this is MN, this is OP, this is QR. ये हमने सबके नेम्स दे दिए, सारे एंगल्स के नेम्स दे दिए. तो गिवन हमें है, गिवन है MN is parallel to OP. जब MN पैरेलल होगा OP के, तो हमने जब ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने उसमें आपको कुछ कुछ टर्म्स बताई थी. उसमें एक टर्म कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी टर्म थी. तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा. MN is parallel to OP. This implies that angle ABN is equals to angle BCP by corresponding angles. और हमें क्या गिवन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1. और हमें गिवन है कि OP जो है वो पैरेलल है QR के. जब OP QR के पैरेलल होगी इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. से दिस is equals to this and ये वाला तो बराबर है. This implies that angle PCB is equals to angle CDR. किससे? by corresponding angles. अब आपको पता है PCB या BCP is equals to angle ABN है. इसको हम लिख सकते हैं एंगल ABN is equals to angle CDR from 1. It means ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है. तो जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट MN किसके पैरेलल हो जाएगा? हमारे
आर के पैरेलल हो जाएगा। हेंस प्रूव। कैसे हो जाएगा? कॉन्वर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं देयर corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. Corresponding angles हमारे equal हैं तो हमारी lines parallel होंगी ही होंगी. So this is the proof of the theorem. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Okay, I hope you understand this theorem. Now on the basis of this theorem, we are going to solve exercise 6.2. So let's start. Our first question is, in figure 6.23, which is this, if AB, here AB, CD and EF. If AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD जो है वो पैरेलल है EF के, एंड Y/Z का रेशियो आपको दे रखा है 3:7. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में यह तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको जो गिवन है आप वो लिखो. गिवन है आपको, गिवन है AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and Y/Z का रेशियो है 3:7 and we have to find x. अब आपको पता है AB अगर CD के पैरेलल है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे. या फिर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल AB का ये और ये है, या फिर ये और so angle, let us assume that this is M, this is N. So angle MOPQ, OPMOA is equals to angle Y, is equals to Y के बराबर है by corresponding angles. इसको वन इक्वेशन मान लेते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं if AB is parallel to CD. Again, if CD is parallel to EF, अगर CD EF के parallel है तो it means the value of DPO is equals to Z. DPO की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z के बराबर हो जाएगी. DPO की वैल्यू Z के बराबर हो जाएगी. एंड DPO को आप क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं. X जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा Z के बराबर हो जाएगा. X जो है वो Z के बराबर हो जाएगा. एंड यू नो दैट ऑल्सो Y plus X is equals to 180 degree and ratio of Y into Z, तो हम x को z लिख सकते हैं तो y into z is equals to 180 डिग्री एंड रेशियो आपको 3:7 दे रखा है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं let y is equals to 3t and z is equals to 70. हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t plus 7t is equals to 180 degree. 10t is equals to 180 डिग्री और इससे t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिग्री. t की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी 3 into 18
54 डिग्री एंड z की वैल्यू आ जाएगी 7 into 18. 7 into 18 is 7 8s are 56, 7 1s are 7 plus 5 126 and x is equals to z. So the value of x is equals to 126 degree. So आपने देखा होगा लाइन्स एंड एंगल्स, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स यूजुअली लाइन्स एंड एंगल्स बहुत डिफिकल्ट है, ज्योमेट्री सॉल्व नहीं होती है, मैम समझ में नहीं आता कि क्या चीज लगाएं क्या नहीं लगाएं, कौन सी टर्म इम्पोर्टेंट है, फिगर को देखकर हम समझ नहीं पाते, लीनियर पेयर लगेगा, ऑल्टरनेट एंगल लगेगा, वर्टिकली, ये सब चीजें आपको खुद समराइज करनी पड़ेंगी। ये सब आप लोग को अपना रिवीजन ऐसे रखना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन की फिगर को देखो और आप लोग समझ जाओ। अच्छा, पैरेलल हमें दिया हुआ है, इट मींस कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, दो एंगल एडजेसेंट लग रहे हैं, लीनियर पेयर। तो अगर आप लोग के ये टर्म्स फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, साइड बाय साइड आप वीडियोस को देखकर उनका रिवीजन करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा एंड आई एम श्योर फ्रॉम माई वीडियोज आप लोग को ये सब बहुत आसान भी लगेगा। Now move on to the second question. Question number 2 is in figure 6.24, जो ये है, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED ये पूरा एंगल हमें गिवन है कितना 126 डिग्री। फाइंड AGE, हमें ये एंगल फाइंड करना है। एंगल GEF, हमें ये एंगल फाइंड करना है एंड FGE ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमेशा जो क्वेश्चन में लिखते हैं, जो जो हमें गिवन है वो सब लिख देते हैं। गिवन हमें क्या क्या है, हमें गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। अब EF परपेंडिकुलर है CD के, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल FED वो है 90 डिग्री का एंड गिवन हमें और क्या है, GED जो है वो 126 डिग्री है। सबसे पहले हमें AGE की वैल्यू निकालनी है। सो एंगल AGE ये वाला एंगल है एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों दो पैरेलल लाइन, वन ट्रांसवर्सल लाइन। If you have two parallel lines and one transversal line, then the alternate opposite angles are equal. We have done this in the introduction video. You will find introduction video in my channel. So angle AGE is equals to angle GED by alternate interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर होंगे। GED की वैल्यू हमें पता है 126 है, तो AGE की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 126 डिग्री। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दूसरी है GEF। GEF ये टोटल हमें पता है 126 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। हम कैसे करेंगे, एंगल GED को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल GEF प्लस एंगल FED। इस पूरे एंगल को दिस एंगल प्लस दिस एंगल हम लिख सकते हैं और एंगल GED की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 126 डिग्री। GEF की हमें वैल्यू बतानी है, GEF की वैल्यू हमें पता करनी है और FED की वैल्यू भी हमें गिवन है 90 डिग्री। तो GEF की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 को अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री which is equals to 6, 12 minus 9 is 3, 36 degree. GEF, value of GEF is 36
degree. Last is FGE. FGE. Up, this is a line, this is a transversal. They both are adjacent to each other. If we have one line and we have a transversal over it, and if we have two adjacent angles, then the sum of the angles is 180 degree by linear pair. So I'm solving it right here. Angle AGE is equals to angle AGE plus angle FGE is equals to 180 degree by linear pair. AGE की वैल्यू we have to find. FGE की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? FGE की वैल्यू आई है हमारे पास AGE की वैल्यू हमारे पास आई है 126 डिग्री. FGE की वैल्यू हमें पता करनी है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. FGE की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. 10 minus 6 is 4, 7 minus 2 is 5. FGE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54 डिग्री. अंडरस्टूड? AGE की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 126 डिग्री. GEF की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 36 डिग्री एंड FGE की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 54 डिग्री. Now move on to question number 3. Question number 3 is in figure 6.25 which is this, if PQ is parallel to ST. PQ जो है वो पैरेलल है ST के. तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले तो आप लोग के लिए भी एक इजी हो जाएगा कि PQ और ST जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के. एंड एंगल PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree. Find angle QRS. हमें ये वाला एंगल निकालना है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक नीचे से छोटी सी हिंट दे रखी है. हिंट क्या दे रखी है कि हमें एक आर के थ्रू लाइन प्रोड्यूस करनी है जो पैरेलल हो किसके? ST और PR के, ST एंड PQ के. तो make a line here which is parallel to ST and PQ. Say R S. S तो already है. Say S R. Say R X. Okay. So let's start with given. Given हमें क्या दे रखा है? ST is parallel to PQ. ST is parallel to PQ and angle PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree. आप देखिए आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल QRS. ये वाला एंगल फाइंड करना है. You know that taking ST parallel to RX. RX के ST अगर पैरेलल है, it means angle TSR
is equals to angle XRS. SRS. So XRS को हम क्या लिख सकते हैं? XRS को हम लिख सकते हैं एंगल XRQ प्लस एंगल QRS लिख सकते हैं। और हमारे पास TSR की वैल्यू है 130 डिग्री। XRQ XRQ प्लस QRS। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आपको पता है हमने ये भी पढ़ा था को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स के आपको टर्म याद है? जो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने करी थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस जा रही है उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो उन दोनों बीच का जो एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सो हियर यू कैन से दैट एंगल PQR प्लस एंगल QRX is equals to 180 degree by co-interior एंगल। को-इंटीरियर एंगल से इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा। PQR ऑलरेडी हमारे पास 110 डिग्री दिया हुआ है प्लस QRX हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख लेते हैं हम एंड QRX की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। Mark it as 2. Now we can substitute the value of QRX in equation 1. Substitute the value of angle QRX in equation 1. Equation 1 में जब हम QRX की वैल्यू डालेंगे तो we get QRX is this QRX. So 130 degree is equals to 70 degree plus angle QRS. This implies that angle QRS is equals to 130 degree minus 70 degree which is equals to 60 degree. तो एंगल QRS की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 60 डिग्री आएगी। I hope you understand this question. Now move on to question number 4. Question number 4 is in figure 6.26 which is this, if AB is parallel to CD and angle APQ is 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree. Find the value of X and Y. Which is very simple. अब आप लोगों को मैं यही बताना चाह रही थी कि कभी भी आप लोगों के सामने फिगर आए, फिगर देखकर ही आप समझ जाओ अच्छा यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे हमारे लीनियर पेयर या यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप लोग को अगर देख के समझ में आ गया इट मीन्स आपको लाइंस एंड एंगल समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम वैसे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है? गिवन में हमारे पास है AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ
is equals to 50 degree. Angle PRD is equals to 127 degree. And we have to find the value of x and y. तो x and y निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिए, आपको ये वाला एंगल पूरा दिया हुआ है 127 डिग्री, एंड आपको पता है दो लाइन जब पैरेलल होती है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल जाती है तो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं. टेकिंग AB is parallel to CD. AB is parallel to CD अगर हम लेंगे तो एंगल DRP वो बराबर हो जाएगा एंगल APR के. DRP किसके बराबर हो जाएगा? APR के. DRP की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 127 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल APR को आप लिख सकती हैं एंगल APQ प्लस y. APQ की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. APQ की वैल्यू है 50 डिग्री, तो y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 127 डिग्री एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री. 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 7 minus 0 is 7, 12 minus 5 is 7. So the value of y is 77 degree. Coming to the value of x. ये हमारे पास गिवन है, या फिर आप कह सकते हैं दो लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा. कैसे होगा? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो जब बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नाउ एंगल APQ is equals to x by alternate interior angles. And what is the value of APQ? The value of APQ is already given, which is 50 degree. So the value of x is 50 degree. So this is question number 4. I hope you understand this question. Now move on to question number 5. Question number 5 is, in figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये दोनों mirrors हैं PQ and RS जो एक दूसरे के parallel place हुए थे. And incident ray AB strikes the mirror PQ at B. Incident ray strike करती है. अगर incident ray strike करती है तो reflected ray भी आती है. एज यू नो मिरर वाले में कभी भी इंसिडेंट रे जब भी जाती है मिरर पे तो रिफ्लेक्टेड रे वापस भी आती है विद मेकिंग एन इक्वल एंगल. आप लोगों ने क्लास 8 में साइंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflected ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. अब वो स्ट्राइक करेगी तो वापस इंसिडेंट रे आएगी, और अगर इंसिडेंट रे आएगी तो फिर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी. तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि दैट AB इज पैरेलल टू CD. अगर हमें AB को CD के पैरेलल करना है, इसका मतलब है हमें ये वाले एंगल को इस एंगल के बराबर करना है. तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. कंस्ट्रक्शन हमारी है, ड्रॉ BM is perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. Now BM is parallel to CN as perpendicular between
two parallel lines are also parallel. Okay, so let us assume that this angle is angle 1, this angle is angle 2, this is 3 and this is 4. Okay, so angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. किससे होगा? By laws of reflection. Laws of reflection क्या आता है? Angle of incidence is equals to angle of reflection. Laws of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. अब हमें पता है, हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमने ले ली पैरेलल, ये दोनों लाइन हमने पैरेलल ले ली हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई. सो टेकिंग BM parallel to CN and BC as transversal. BC as transversal अगर हम ले तो हमें पता है एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर हो जाएगा बाय alternate interior angle. एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा बाय alternate interior angles. इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2. अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता चल गया है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है एंड हमें पता है एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है. एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, इसका मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर भी होगा. अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हमारे पास है और एंगल 2 हमारे पास एंगल 4 के बराबर भी है. तो अगर ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हुए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी. अब ये दोनों एंगल जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिंस दे आर corresponding angles therefore AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा हमारे CD के. So with this I'm going to end my exercise 6.2 and I will see you soon with a new chapter and I hope you understand this exercise and I hope you have already subscribed my channel and if you are new to my channel please subscribe my channel and please give a small comment and if you have any problem please drop it in the comment section and I will surely come back to you. So I hope to see you soon. Thanks for watching.